सी प्रोग्रामिंग का अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारे सी में एक तीसरा लूप है जिसको हम बोलते हैं डू व्हाइल लूप। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सी प्रोग्रामिंग में डू व्हाइल लूप कैसे यूज किया जाता है। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल में क्या अंतर है मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि सी प्रोग्रामिंग में डू व्हाइल लूप हम सिंटैक्टिकली लिखेंगे कैसे। तो मैं एक प्रोग्राम पहले आपको लिख के बताता हूं। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट हमारा भी कुछ पहले जैसे कि हम व्हाइल लूप यूज कर रहे थे। डू व्हाइल भी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि किसी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराएं। तो देखिए पहले मैं सिंटैक्स लिखता हूं। मैंने एज यूजुअल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक ए नाम का, जिसको मैंने सपोज वैल्यू दे दी 1। इसके बाद डू व्हाइल जब लूप लिखा जाता है तो डू नाम का हमारा कीवर्ड यूज होता है और इसके बाद ये हमारे 2 ब्रैकेट लगाए जाते हैं। इसके बाद हम इस ब्रैकेट जो लास्ट वाला ब्रैकेट है यहां पे व्हाइल लिखते हैं और यहां पे कंडीशन लगाते हैं। तो मैंने कंडीशन दी a इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी जब तक a की जो वैल्यू रहेगी 10 से हमारी छोटी हो या 10 के बराबर हो तब तक हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहे। व्हाइल लूप के सिंटैक्स में चीज देखिएगा कि व्हाइल लूप में सेमीकोलन लगाया जाता है यहाँ पे। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब आप डू व्हाइल लूप लिखेंगे तो वहां पे एक सेमीकोलन लगाएंगे। अब जो भी स्टेटमेंट आपको लूप का पार्ट बनाना है वो मैं दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं। मैं चाहता हूं सिंपल ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कराता हूं और प्रिंट कराने के लिए हमारा प्रिंटफ फंक्शन और ये हमारी ए की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता हूं ए प्लस प्लस। तो आप यहां पे देखेंगे सिंटैक्टिकली थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये प्रोग्राम आउटपुट हमें बिल्कुल उसी तरह से देगा जिस तरीके से हमारा व्हाइल लूप देता था। तो फिर आपको लगेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप इसका देखें आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो मैं जैसे कह रहा हूं कि आउटपुट हमारे सेम मिलने वाला है। जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो ए की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट होगी और हमारी कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर रखी है कि जब तक ए की वैल्यू हमारी 10 से छोटी होती है तब तक हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहे। तो ए की वैल्यू हमारी 1 है, इसका मतलब है 10 से छोटी है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो पहले मुझे ए की वैल्यू 1 दिखाई देगी, फिर मुझे 2 दिखाई देगी। इस तरीके से ए की वैल्यू 10 तक मुझे डिस्प्ले होने वाली है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ मुझे ए की वैल्यू 1 से लेके 10 तक दिखाई दी। तो आप यहां पे देखेंगे कि इसमें डिफरेंस तो कुछ भी समझ में नहीं आया। डेफिनेटली यदि मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो इस प्रोग्राम में चाहे मैं व्हाइल लूप यूज करूं चाहे डू व्हाइल लूप यूज करूं मुझे आउटपुट एक जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब गौर करके देखिएगा, मैं यहां जो ए की वैल्यू 1 है मैं उसको 100 कर देता हूं। गौर करके देखिए, मैं ए की वैल्यू जो 1 दी हुई थी मैं उसको 100 कर रहा हूं और देखिएगा फिर हमें आउटपुट क्या दिखाई देता है। मैंने कंडीशन दी है कि हमारा व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट हो जब तक ए की वैल्यू 10 से कम हो। लेकिन गौर करके देखिए मैंने ए की वैल्यू को कितना कर दिया 100, जो कि 10 से कम नहीं है, यानी ये कंडीशन हमारी फेल हो रही है। इसके बावजूद भी मैं इस कोड को रन करता हूं और हम देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या दिखाई देगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको 100 दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन यह आता है कि हमारी जब कंडीशन ही सही नहीं थी तो मुझे स्क्रीन पे 100 कैसे दिखाई दिया। तो डू व्हाइल लूप का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है फिर कंडीशन टेस्ट होती है। इसका मतलब हुआ जब ए की वैल्यू हमारी 100 है, सबसे पहले जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो मुझे ए की वैल्यू 100 दिखाई देगी। इसके बाद ये स्टेटमेंट हमारा ए की वैल्यू को 101 101 कर देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा, हमारी कंडीशन टेस्ट होगी, क्या 101 10 से कम है, नहीं है, कंडीशन हमारी फेल हो जाती है और लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो डू व्हाइल लूप के केस में पहले हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है फिर कंडीशन टेस्ट होती है और यदि कंडीशन हमारी सही होती है तो लूप हमारा दोबारा एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज लूप हमारा दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, डू व्हाइल लूप में पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है देन कंडीशन टेस्ट होती है। इस वजह से यदि हमारी कंडीशन पहली बार में फेल भी है तो भी लूप हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है।
और यदि हमारी कंडीशन सही होती तो लूप हमारा दोबारा भी एग्जीक्यूट होता, जैसे कि इस केस में। इस केस में हमारी ए की वैल्यू 1 है, तो मुझे पहले 1 दिखाई देगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, 1 अभी भी 10 से, सॉरी 2 अभी भी 10 से छोटा है, 3, 4, 5 अप टू 10 मुझे ये वैल्यूज दिखाई देने वाली है। लेकिन कंडीशन फेल होने के बावजूद भी हमारा डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। मैं एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूं। कंडीशन हमारी पहली वाली फेल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा और मुझे स्क्रीन पे 100 डिस्प्ले होगा। लेकिन यही प्रोग्राम यदि मैं वाइल लूप की हेल्प से करता तो हमें स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। देखिएगा, मैं इसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर देता हूं। ये स्टेटमेंट में है, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया या सेमीकोलन हटा दिया, ये हमारा वाइल लूप हो गया। इस बार देखिएगा, पहले हमारी कंडीशन टेस्ट होगी, ए की वैल्यू 100 है। वाइल लूप के अंदर आते हैं और चेक करते हैं क्या ए की वैल्यू 10 से छोटी है, नहीं है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। यानी वाइल लूप के केस में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, तब लूप एग्जीक्यूट होता है। इस बार हमारी कंडीशन पहले ही फेल हो जाती है, इसलिए हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। देखिएगा, हमें स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमारी कंडीशन पहले ही फेल हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वाइल लूप में पहले हमारी कंडीशन टेस्ट होगी, यदि कंडीशन सही होगी तो ही हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि हमारी कंडीशन सही नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन डू वाइल के केस में हमारी कंडीशन यदि सही नहीं भी हो तो भी हमारा डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। दोनों के सिंटैक्स आप एक बार में देख सकते हैं। ये हमारे वाइल लूप का सिंटैक्स है, वाइल कंडीशन, इसके बाद ये लूप की बॉडी। मैंने यहां पे कंडीशन में कहा कि ए की वैल्यू जब तक हमारी 10 से कम रहती है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहे। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मेरे स्क्रीन पे 1 से लेकर 10 तक नंबर डिस्प्ले होंगे। इसी प्रोग्राम को यदि मैं डू वाइल की हेल्प से लिखता हूं तो कुछ इस तरीके से डू हमारा पहले आ जाएगा, वाइल, और यहां पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारा यहां पे सेमीकोलन आता है डू वाइल के केस में। ये वाला लूप भी यदि एग्जीक्यूट होगा तो मुझे 1 से लेके 10 तक के नंबर डिस्प्ले होंगे। यानी आउटपुट में मुझे क्या दिखाई देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सेम रिजल्ट।